नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मोदी दल्ले नाली के तू नाली में उगाए तो नाली के कीड़े नाली के पौधे तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर के बच्चे जा दिखेगा ना तेरे मुंह पे नाली से कीड़े उठा उठा के फेंकूंगी तेरे मुंह के अंदर घुसाऊंगी तेरे मुंह के अंदर कुत्ते की। आज पूरा देश रुचिका सिंह के बारे में बात कर रहा है। एक लड़की, कुछ सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो भद्दी भद्दी और गंदी गंदी गालियां जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश के और भी कई बच्चों ने ऐसे गालियां गंदी निकाल करके और हमारे उस एक अच्छा प्रोटेस्ट जो हमारे बच्चे कर रहे थे, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ है ना इस जंतर मंतर पे, सीजेपी का प्रोटेस्ट बहुत अच्छा बच्चों ने अपने हक के लिए किया। ठीक है, हम सब उन बच्चों के साथ हैं क्योंकि उसमें क्या हुआ कि नीट का पेपर लीक होने के कारण बच्चे दुखी थे, उनका भविष्य खराब हो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए वो प्रोटेस्ट किया जिसमें कि वो प्रोटेस्ट सफल भी रहा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार से उन्होंने वापस ले लिया। तो ये तो सब एक अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो वो एक ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश की इंडियन आर्मी के बारे में जो हमारी सदैव रक्षा करती है, जो सदैव हमें बाहरी जो खतरे हैं उनसे हमारा बचाव करती है, जिसके कारण हम आराम से सो पाते हैं, उन लोगों के बारे में वो गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। तो आज हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद क्या है, देखिए, हमें अपने बच्चों की चिंता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ भी ऐसा ना हो जिसके कारण बच्चों का भविष्य खराब हो या बच्चों का भविष्य गर्त में चला जाए। तो हमारे बच्चों का हमें ध्यान तो रखना चाहिए ना कि बच्चे हमारे किस तरह की उसकी संगति है, किस तरह की उसकी कंपनी है, किस तरह से वो अपने यारों में, अपने दोस्तों में, मित्रों में बैठ करके कैसे कैसे लोगों के साथ वो बैठते हैं, उठते हैं, उनका खान पान, उनकी हर चीज़ कैसी है, वो हमें ध्यान रखना, वो हमारा धर्म है। लेकिन हम आज के नए युग में हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कुछ हुआ है ये लापरवाही ही है, चाहे वो माँ बाप की लापरवाही लगा लो या आप अपने नहीं उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो, बच्चे सारा दिन मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या करते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ें सामने आती हैं तो मन बड़ा दुखित होता है, बड़ा दुखी होता है कि एक अच्छा जीवन और अच्छे एक उच्च विचारों का जीवन होने की बजाय हमारे बच्चे सीख क्या रहे हैं, ऐसी गालियाँ। और बाद में उन गालियों को देने के बाद जब वो वीडियो वायरल होती हैं तो फिर उनको हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी। आप माफ़ी वाली वीडियो भी देखिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कैसे ये बच्ची अब माफ़ी मांग रही है और अपनी उम्र का हवाला दे रही है कि मेरी सिर्फ 15 साल की उम्र है, ठीक है, और मेरे को ऐसे ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है। भाई आप ऐसा काम करते ही क्यों जिसके करने से सारे देश में गुस्सा बढ़ जाए, आक्रोश बढ़ जाए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको भी लोगों ने चुना है ना, ठीक है, फैसले नीतियाँ सब गलत होते हैं, ठीक है, हम किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, हम तो सिर्फ एक आम वोटर हैं। लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि कोई उच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी है, हमारा नहीं बनता है कि हम किसी भी कारण किसी को हम गालियां दें या ऐसा कुछ हम करें। तो इसमें और भी हम अपने देख सकते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चे जो हैं गलत हो जाते हैं या गलत ऐसे व्यवहार को बच्चे करते हैं। तो कई लोग तो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, ठीक है, वो तो अपने बच्चों का टेवा पत्री ले जा करके
किसी पंडित जी से जो जानकार होते हैं एस्ट्रोलॉजर से, उनके पास जाते हैं तो कुछ ग्रहों के कारण हमें पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे का ये ग्रह खराब है, ठीक है। अब इसमें राहु का बहुत रोल होता है। अगर राहु आपका गलत जगह पर गलत घर में बैठा है तो ऑब्वियस है कि जुबान जो है खराब हो जाती है, या कह लो कि गंदे शब्दों का प्रयोग उस बच्चे के द्वारा किया जाता है जिसके ऐसे ग्रह खराब होते हैं। लेकिन जो माँ बाप विश्वास नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं करते, मैं कहता हूँ कि आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सा कुछ घस जाता है ना, कि अगर हम बच्चों के ग्रह दिखा लें या कुछ कर लें उसमें कुछ हमारा बिगड़ तो जाएगा नहीं, ठीक है। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा किस रास्ते पे है या कहाँ पे मुड़ सकता है, ठीक है। कई बार हम क्या होता है कि हम वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं कि बच्चा ऐसा करे, लेकिन कम से कम हमें पता तो चले, एक रोड मैप तो हमारे सामने आ जाए ना कि हाँ ये बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है। तो चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। अब देखो बच्चे माफ़ी मांग रहे हैं, अब एक वीडियो और आपको दिखाएंगे जिसमें उस बच्चे की माँ माफ़ी मांग रही है। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे भद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। पीएम मोदी जी, इस बच्चे को भी गोद ले लो और इसका जीवन संवार दो। अब ये बच्ची आपकी निगरानी में है, आपके देश में है। जिस समय मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए। मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं, ठीक है। और जिस मीडिया को गोदी मीडिया कहते हुए लोग थकते नहीं हैं, वो ही कह रही है कि मेरी बेटी को मोदी जी गोद ले लें। भाई आपकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है कि आपने बस, आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई, आपने बच्चा पैदा कर दिया, उसकी आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। अब आप सरकार के पल्ले डाल दो कि आप इसको पढ़ाएं लिखाएं, इसको अच्छा वो दें। और उसमें वो ये भी कह रही है कि आप इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए या मोबाइल, ये आने वाले ज़माने का ये फ्यूचर है। मोबाइल इसको कौन बंद कर देगा, लैपटॉप को कौन बंद कर देगा। अगर आप अपने घर में इन चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे तो आप ज़माने से पीछे रह जाओगे। लेकिन हमें इसका यूज़ अच्छा करना है या बुरा करना है, ये हमारे हाथ में होता है। हमारे बच्चों को हमने अच्छे संस्कार देने हैं या बुरे देने हैं, ये हमारे हाथ में होता है। इसमें किसी सरकार का रोल नहीं होता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कैसे भी हो, किसी भी तरह से आप देखिए, जांचिए, परखिए आपके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, समाज के कैसे लोगों के साथ इनके संपर्क हैं। क्योंकि देखिए आग लगाने वाले लोग वो साइड पे हो जाते हैं। आपको नहीं दिखेगा कि किसी बहुत बड़े मंत्री का बेटा, ठीक है, किसी बहुत बड़े अफसर का बेटा वो डंडे खा रहा है पुलिस से, किसी को भी नहीं देखेंगे आप। ये आप हमारी हम मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे हैं यही इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं को ही बरगलाया जाता है, गलत वीडियो दिखा करके, गलत प्रचार कर करके दिखाया जाता है। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि मोदी जी ने खुद वीडियो बना करके उस बच्चे को माफ़ कर दिया है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। और आज हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं उसी समय अभी आपकी स्क्रीन पर चलेगा कि दिल्ली पुलिस ने उस लड़की के ऊपर से केस जो है वापस ले लिया है। बहुत अच्छी बात है। हम नहीं चाहते किसी भी बच्चे का कोई भी फ्यूचर खराब हो, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया जिसके कारण आज वो बच्चा उस अंधेरे गर्त में, अंधेरे भविष्य में जाने से उसका बचाव हो गया। बहुत अच्छा हुआ। हम भी नहीं चाहते कि किसी का भी भविष्य खराब हो। हम तो यही कामना करते हैं कि भगवान सबको शुद्ध बुद्धि दे और अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दीजिए। और मैं तो बल्कि आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे, कि अपने बच्चों के ग्रह समय समय पर ज़रूर आप किसी जानकार पंडित से ज़रूर आप चेक करवाएं कि कुछ ऐसा ग्रह खराब ना हो जिसके कारण उसका भविष्य खराब हो जाए। यही कहता हुआ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जो मेरा चैनल है एस्ट्रो कपिल नाम से, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम अपने विचार आप तक और पहुंचा सकें। अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, और क्या पता किस वीडियो से किसका भविष्य बदल जाए, किस वीडियो से किसका भाग्य बदल जाए, ये सब भगवान के हाथ में है। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।